आफ्टरनून, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, आभार, देवियों सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं लोकेश जैन लेक सिटी उदयपुर से हाजिर एक बार फिर बड़ी यहाँ पर एक योजना के बारे में बताने लिए हाजिर हुआ हूँ। ये योजना जो है दोस्तों, ये है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। हमारे जिनको पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन वो विकलांग नहीं है दोस्तों, वो है दिव्यांग, वो है विशेष योग्यजन। क्योंकि दोस्तों मैं भी इस कैटेगरी में हूँ दोस्तों। इस वजह से मेरी इच्छा हुई कि इस बारे में अपने जो भाई बहन हैं दिव्यांग, उनको पूरी जानकारी दी जाए दोस्तों। अगर दोस्तों कोई दिव्यांग भाई बहन अपना खुद का जॉब बिजनेस डालना चाहता है, स्वरोजगार अपनाना चाहता है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यहाँ पे चलाई गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, ऋण मिल सकता है। और उसके अंदर 50,000 की छूट दी जाती है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो 4.5 लाख रुपए ही आपको वापस भरने पड़ते हैं दोस्तों। इसका फॉर्म कैसे भी भरा जाता है, योजना के बारे में पूरी डिटेल में बता देता हूँ। ऑफलाइन फॉर्म जो होता है हार्ड कॉपी, उसको कैसे भरते हैं, ऑनलाइन आवेदन ई मित्र से कैसे करते हैं, पूरी जानकारी में वीडियो के अंत तक आप बने रहें तो मैं आपको बता पाऊंगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का दोस्तों। योजना का नाम एवं विवरण में आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी की तरफ से बजट, मुख्यमंत्री महोदय की बजट योजना वर्ष 2013-14 की योजना संख्या 76 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तथा स्वयं का स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये दोनों में से जो कम हो उतने रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। अनुदान मतलब सब्सिडी। और आप समझ गए 50% मतलब अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो 50% माफ़ नहीं होगा दोस्तों, 50 लाख हो जाता है। लेकिन 2 लाख में से जैसे आपने 1 लाख लिया है और 50% तो हो रहा है 50,000, तो 50,000 माफ हो जाएगा। अधिकतम 50,000 रुपये ही पास मतलब कि कम होगा, अनुदान होगा, मतलब सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी। मतलब 5 लाख लिया तो 4.5 लाख ही पे करने हैं, 50,000 की छूट मिल जाएगी। 1 लाख लिया है तो भी 50,000 माफ़ हो जाएंगे, आपको छूट मिल जाएगी और 50,000 को पे करना पड़ेगा। इस योजना में संचालित योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया विवरण। अब बात करूं मैं अगर योजना के प्रारंभ किए जाने का वित्तीय वर्ष 2000 स्टार्ट हुआ। योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता, मतलब कौन कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उनकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। 7 पॉइंट है दोस्तों। पहला, आवेदक निःशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्य जन होना चाहिए, जिसमें विकलांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए। 40% या उससे ऊपर की यानी कि इसका विकलांग प्रमाण पत्र बनता है, वो आपके पास चिकित्सा विभाग द्वारा बना हुआ होना चाहिए। फर्स्ट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये होगा तभी हो पाएगा। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 55 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 18 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल का होना चाहिए। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी कियोस्क योजना अथवा किसी भी योजना के स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अंतर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि किसी और योजना में पहले से सब्सिडी का फ़ायदा नहीं लिया होना चाहिए। आवेदक पर किसी भी बैंक, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्था का अवधि कर ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। मतलब आपने पहले से कोई लोन, किस्त बाउंस होना या किसी भी टाइप का बैंक से डिफ़ॉल्टर होना, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए।
वह पासबुक बनी हुई होनी चाहिए। यानी कि जो आपने बैंक की है डायरी, वो पासबुक आपके पास होनी चाहिए ज़रूर, जिसमें आपके पेंशन वगैरह आती है, या नहीं भी आती है तो वो होना चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा यहाँ आवेदन किया जाएगा। आवेदन कहाँ करना है? अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जाएगा। मैंने भी किया है दोस्तों। अपना जो जिले का सामाजिक और न्याय और अधिकारिता विभाग होता है, वहाँ जाके आपको ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। ऑनलाइन ई मित्र से अपने को सबमिट करना पड़ता है। वो ऑनलाइन फॉर्म भी वहाँ चला जाता है, ऑफलाइन भी वहाँ चला जाता है। वहाँ से वो बैंक को भेज देते हैं, अपने संबंधित बैंक को जहाँ आपका खाता है, जो बैंक पासबुक आप उसमें लगा रहे हो, और फिर बैंक वाले उसको वेरीफाई करके आपको लोन प्रदान करते हैं। और उस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज होता है, वो बहुत मिनिमम होता है और वो बैंक वाले तय करते हैं। लेकिन 50,000 की सब्सिडी ज़रूर यहाँ पर मिल जाती है। योजना से मिलने वाले वित्तीय लाभ और सुविधाओं का विवरण। फायदा क्या है? इस योजना राज्य के विशेष योग्यजन को जिसकी स्वयं की और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है और स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये दोनों में से जो कम हो वो रुपये अनुदान या सब्सिडी या छूट के रूप में दी जाएगी। इस योजना में पूर्व में संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित संपादित कर दिया। पहले विश्वास योजना थी, इसको इन्होंने चेंज कर दिया। आवेदन की तिथि में से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता कब उपलब्ध होगी? आर्थिक अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के 1 माह में आवेदन की पात्रता की जांच की जाएगी और आप इसके बाद जो संबंधित बैंक है उसको स्वीकृति के लिए आवेदन भिजवाया जाएगा। बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जाएगी। तो इस तरह से रहता है दोस्तों। सामाजिक और न्याय विभाग जो है वो 1 माह के अंदर इसको अपने ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन को चेक करके सारे डॉक्यूमेंट चेक करके बैंक को भेज देता है और बैंक वाले वेरीफाई करते हैं, नियमानुसार उसको वेरीफाई करके ऋण स्वीकृत करते हैं, लोन स्वीकृत करते हैं और उसकी वापस सब्सिडी जो है वो मुख्य सूचना उसकी भिजवा दी जाती है जो आवेदक होता है। आवेदन पत्र का प्रारूप मतलब कि जो फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म कैसा होता है और कैसे भरना है वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है लेकिन मुझे आपको बताना ही पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा जल्दी। ये है वो फॉर्म आपको देते हैं ऐसा, ऋण आवेदन पत्र मुख्यमंत्री विशेष योजना। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आवेदक का नाम, आपका नाम भरना है, आवेदक के पिता का नाम भरना है, आवेदक का पूर्ण पता भरना है आपका, ठीक है। इस तरफ वार्ड नंबर वगैरह ये सब आपको भर देने हैं कि आपके पंचायत समिति कौन सी लगती है, जिला कौन सा रखता है, स्टेट कौन सा लगता है। आवेदन की श्रेणी मतलब कि आपको किस श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा है आँख का, तो मैं मतलब आप कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित में आता हूँ, तो इसमें तरह से कोई दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित यहाँ पे लिखना। यहाँ पे श्रेणी में तो आवेदन की श्रेणी में तो आपको पुरुष या महिला भरना है तो भर लेना। विशेष योग्यजन की श्रेणी में आपको ये भरना है कि मूक बधिर है, दृष्टिबाधित है या किस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है। आवेदन की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आवेदक श्रेणी, वर्ग, किस जाति में आते हैं, जाति जनजाति, अल्पसंख्यक किस में आते हैं वो भरना है। योजना, व्यवसाय का नाम जिसके अंदर ऋण चाहता है, कौन सा योजना के अंतर्गत चाहते हैं। योजना व्यवसाय में संबंधित धारित प्रतिष्ठान प्रशिक्षण, अगर आपने कोई प्रशिक्षण ले रहा है, जैसे कि मान लो आपने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलनी है, तो मोबाइल रिपेयरिंग का अगर कोई कोर्स कर रखा है तो उसका कुछ सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन है तो लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी गारमेंट का शॉप खोली है तो मेरे पास MBA था और 10 साल का रिटेल का एक्सपीरियंस था, तो उसका एक्सपीरियंस डिग्री भी वहाँ पे लगाई है। योजना व्यवसाय का कार्यस्थल का विवरण, कार्यस्थल का विवरण देना है कि यहाँ पे आपकी शॉप का एड्रेस कौन सा है, कहाँ पे है, कौन से वार्ड में है, किस राज्य में है। अच्छा, यहाँ पे लिखना है कार्यस्थल के स्वामित्व की स्वामित्व मतलब स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज यहाँ पे भरने हैं। मतलब कि किराए की दुकान है कि स्वयं की दुकान है या लीज पे लिए या अन्य पे। अगर आपने किराए पे लिए तो इसका किराएनामा, लीज नामा, गिरवी नामा वो भी इसमें आपको फोटोकॉपी लगानी है।
प्रस्तावित व्यवसाय की मूल लागत, मतलब कि आपको टोटल यहाँ पे कितना प्रोजेक्ट है, यानी कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है कि मैं 3 लाख का अगर 5 लाख का खोल रहा हूँ, 3 लाख का खोल रहा हूँ, 4 लाख का, तो ये टोटल पैसा लिखना है। प्रस्तावित कार्य योजना और व्यवसाय में विशेष योग्यजन, इसमें मतलब आपको ये लिखना है कि स्वयं के परिवार से कितने लोग हैं और दूसरी जगह से कितने, एक यहाँ पे भरना है आपको प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था में आपको क्या भरना है, स्वयं के स्रोत से, मतलब आप खुद कितना पैसा लगा रहे हो, मान लो जैसे 1 लाख लगा रहे हो, बैंक से कितना आप लोगों ने आवेदन किया है, आपने मान लो 4 लाख किया है, अनुदान आपको 50,000 मिल जाएगा, तो आपका 5 लाख का प्रोजेक्ट हो जाएगा। बैंक से 4 लाख, एक खुद के लिए 1 लाख, तो 5 लाख का आप अप्लाई करेंगे, 50,000 अनुदान मिल जाएगा इस तरह से। और पास कितना करते हैं वो बैंक वालों पे डिपेंड करता है, वो वेरीफाई करके करते हैं। यहाँ पे दिनांक लिख देनी है, हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ राजपत्रित अधिकारी के साइन करके अटेस्टेड करा देना है, यहाँ पे फोटो लगा देना है, वो भी अटेस्टेड करवा देना है। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे संलग्न करने हैं दोस्तों, साफ क्लियरली लिखा हुआ है। एक तो निःशर्त सर्टिफिकेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनाए। व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण पत्र अगर आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट है अगर नॉलेज का, तो वो निर्धारित प्रारूप में स्व घोषणा पत्र, एक शपथ पत्र दे रखा है इसमें। शपथ पत्र इसके जस्ट पीछे, इस फॉर्म के जस्ट पीछे एक और शपथ पत्र होगा। उस शपथ पत्र को आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे अटेस्टेड करा के, नोटरी करा के, शपथ पत्र में जो लिख रखा है उसको करा के उसको लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगाना है। और ये 10 रुपये के नॉन जुडिशियल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 50 रुपये के स्टाम्प में शपथ पत्र लगाना है। और आय प्रमाण पत्र आपको जरूर बनवाना, वो इसमें जरूर लगाना है प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा देना। और भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं, मान लो अभी वो जो चल रहा है भामाशाह कार्ड की जगह भी नया जन आधार कार्ड आ गया, वो उसकी कॉपी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगा देना। मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या लगाया था। इसके पीछे शपथ पत्र था, 50 रुपये के स्टाम्प पे नोटरी करा के शपथ पत्र था। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनवा दिया 4 पेज वाला, ठीक है। उसमें 2 ग्रेजुएटेड ऑफिसर के साइन होंगे, नोटरी होगी, बकायदा बनेगा वो। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। डिसेबिलिटी का जो निःशक्तता का जो सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा मिला हुआ है आपको, वो लगाना है 40% से ऊपर का। उसके बाद प्रशिक्षण पत्र कोई अगर है आपने एक्सपीरियंस का, कि जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है तो मोबाइल रिपेयरिंग का सर्टिफिकेट लगाना है कि मेरे को ये नॉलेज है। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदान पत्र, पहचान पत्र, जितने भी हैं, आधार कार्ड। उसके बाद आप ये लगा देना है जन आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें आपको लगा के इसमें फॉर्म में अटैच करके ये आपको सामाजिक और न्याय और अधिकारिता विभाग में जमा करा देना है। और यही चीज़ जाके आपको ऑनलाइन, ये रहा शपथ पत्र इस रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प लिखा है, यहाँ 50 रुपये, 10 रुपये के स्टाम्प बंद हो गए दोस्तों। 50 रुपये के स्टाम्प पे ये भरवा के यहाँ पे साइन कर देना शपथ पत्र पे, और यहाँ पे नोटरी करवा देना, ठीक है दोस्तों। और ये नीचे जो है किस टाइप का आप खोल रहे हो, ये सारे 60 टाइप के व्यवसाय हैं जो लिस्ट दे रखी है, 60। ये फ़ोटो ले लेना स्क्रीनशॉट, 60 में से इन 60 में ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन जब आवेदन करने जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, नाम पता वगैरह सब चीज़ें यही भरनी पड़ेगी। लेकिन एक जगह जहाँ दिक्कत आती है वहाँ पे, जहाँ पे अपन सेकंड पेज पे जब भरते हैं कि लोन का प्रोजेक्ट कैसे बनाना, कितने लाख का आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है कि आपकी किराना की दुकान के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो उसमें कैटेगरी में यहाँ पे ये 60 दे रखे हैं ऑफलाइन में, ये जिस पेज में 60 टाइप के रोजगार दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मुश्किल से 7-8 ही मिलेंगे। लेकिन अदर में जाके आप करना, ये मेरे प्रॉब्लम आई थी अदर में जाके। जैसे मैंने गारमेंट शॉप खोली तो गारमेंट शॉप का इसमें यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है फॉर्म में, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो आप जाके उसको वहाँ पे अदर में जाके भर देना और बाकी जाके सबमिट कर देना ऑनलाइन, और वो भी वहाँ पे चला जाएगा और डॉक्यूमेंट जमा कर देना, प्रोसेस हो जाएगा और लोन पास हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जितने दिव्यांग भाई बहन हैं, अपने दिव्यांग भाई लोकेश जैन को ज़रूर आशीर्वाद दे देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।